जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के विषय में पढ़ेंगे। ये जो हमारा मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक होता है कौन होता है? चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य होता है वो चाणक्य की सहायता से, अच्छा या आप बोल सकते हो विष्णुगुप्त की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा कर क्या बनता है? गद्दी पर बैठता है। इसका शासन भारत में 323 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक रहता है। ठीक, जब धनानंद को हरा देता है और हराने के बाद में राजा बन जाता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तब चाणक्य को क्या बना देता है? वहां अपने यहाँ का प्रधानमंत्री बना देता है। ठीक है, इसका राजकीय चिन्ह कंपटीशन एग्जाम में अभी जो एग्जाम चलने जा रहे हैं एसएससी जीडी का, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राजकीय चिन्ह है मयूर, मयूर है। और भाषा कौन सी थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय? तो पाली भाषा थी। ठीक, शिक्षा का केंद्र जो होता था वो तक्षशिला होता था। शिक्षा का केंद्र का क्या होता था? तक्षशिला होता था। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हेलेना से हो जाता है। किससे होता है? हेलेना से हो जाता है। चंद्रगुप्त सेल्यूकस ने मैगनेस्थनीज को अपने राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और ये किताब बहुत पूछी जाती है पेपर में, इंडिका। ठीक, मैगनेस्थनीज ने कौन सी किताब लिखी? इंडिका नामक किताब लिखी थी। वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु, ठीक, वृद्धावस्था में जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा ली थी। और श्रवण बेलगोला में 297 ईसा पूर्व में, श्रवण बेलगोला में 297 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। श्रवण बेलगोला आज वर्तमान में कहाँ है? तो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, इसके बाद इसका पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन होगा? बिंदुसार होगा। और बिंदुसार गद्दी पर बैठेगा। 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व कौन रहता है? तो बिंदुसार रहता है। फिर इसका पुत्र कौन आएगा? तो अशोक आ जाएंगे। ठीक, अशोक गद्दी पर बैठेंगे 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। ठीक, सम्राट अशोक एक ऐसा शासक होता है, कलिंग युद्ध होता है और कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक क्या कर देते हैं? शस्त्र त्याग देते हैं। ठीक, सम्राट अशोक ने कहा विश्व को जीवो जीवो और विश्व को जीवो और जीने दो। ठीक, लिव एंड लेट्स अदर, लिव एंड लेट्स अदर। राजनीतिक हिंसा धर्म विरुद्ध है। सम्राट अशोक ने कहा कि जो राजनीतिक हिंसा है वो क्या है? धर्म विरुद्ध है। पॉलिटिकल वैलेंसी इज अगेंस्ट धर्म। ठीक, धर्म के विरुद्ध है। अशोक के उत्तराधिकारी कौन कौन अशोक के उत्तराधिकारी होते हैं? कुणाल होता है, दशरथ होता है, संपत्ति होता है, सलिसुख होते हैं, देवमर्म होते हैं, सतधन्वा होता है और वृद्धरथ होते हैं। जो वृद्धरथ होता है वो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक होता है, अंतिम मौर्य शासक होता है। वृद्धरथ की हत्या इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। वृद्धरथ की हत्या के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना कर देता है। वृद्धरथ मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन होता है? वृद्धरथ होता है। वृद्धरथ की हत्या कौन कर देता है? पुष्यमित्र शुंग कर देता है और शुंग वंश की स्थापना करता है। ठीक, किसकी स्थापना करता है? शुंग वंश की स्थापना करता है। जिंदगी तो सिर्फ अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधे पे तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं।